गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा रहता है कि फेयरवेल हो रहा रहता है, जहाँ पे जूनियर और सीनियर मिलकर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे रहते हैं, मस्ती मजाक कर रहे रहते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताते हैं। जहाँ पर एक जूनियर पूजा के पास आकर उसको इसके साथ मस्ती भी कर रही रहती है, मजाक भी कर रही रहती है। पहले वो तो खुद पूजा को बोलती है कि आप बहुत एटीट्यूड वाली हो और आप मेरे साथ फ़ोटो नहीं लोगी ऐसे करके। पर पूजा को उसका बिहेवियर इतना क्यूट लगता है कि वो बिना कुछ बोले आराम से बोलती है कि आओ पिक लेते हैं। अब उसके आगे वो लड़की बहुत क्यूट सी थी, एकदम बेबी डॉल की तरह दिख रही थी तभी। और उसके जो चिक्स रहते हैं वो बहुत गोलू मोलू टाइप के रहते हैं। तभी जो पूजा बोलती है कि आओ सेल्फी लेते हैं, तो वो पहले तो थोड़ी सी घबरा रही रहती है, उसको थोड़ा अजीब सा लग रहा रहता है। पर फिर वो सेल्फी लेने के लिए तैयार हो जाती है। जैसी वो सेल्फी लेती है, तो जैसी वो सेल्फी लेती है तो वो थोड़ा सा दूर में ले रही रहती है। तभी पूजा कहती है कि अगर इतने दूर तुम खड़े होगी तो सेल्फी में सिर्फ मैं दिखूंगी, एक्चुअल सेल्फी जिसकी है वो नहीं दिखेगा। तो वो थोड़ी सी घबरा रही रहती है, अलग से उसका बिहेवियर थोड़ा अलग रहता है बाकी गर्ल्स की तरह। तो वो दूर दूर जा रही रहती है। तभी पूजा उसका हाथ पकड़ती है और उसे खींचती है, और खींच के अपना एक हाथ उसके शोल्डर पे रखती है। जैसे उसके शोल्डर पे रखती है और उसे बोलती है स्माइल प्लीज़, तो वो चुप होकर स्माइल कर रही रहती है। और दोनों एक दूसरे की तरफ पहले कैमरा पे देख रहे थे। जैसी कैमरा पे देखने के बाद जैसी पूजा उस कैमरे पे क्लिक करती है लेने के लिए पिक, वो क्लिक ही करना रहता है। तो तभी जो वो लड़की रहती है वो साइड में अपना फेस जो रहता है वो पूजा को बहुत क्यूट तरीके से देख रही रहती है। पूजा ये चीज़ नोट कर लेती है कि ये लड़की का अलग ही एटीट्यूड है, ये मुझे देख रही है। और वो उसको देख के स्माइल पे स्माइल करे जा रही रहती है, इतनी क्यूट दिख रही रहती है। तो पूजा भी ना सामने सेल्फी के थ्रू कैमरे से उसे देख रही रहती है और उसे काफ़ी अच्छा लग रहा रहता है। फिर वो उसे बोलती है कि तुमने अपना नाम नहीं बताया मुझे। तो वह कहती है कि क्या करोगे नाम जानकर, जब जानना चाहिए था तब तो जाना नहीं, अब तो फेयरवेल हो रहा है, अब हम शायद कभी ना मिले। पर मैं बस आपके साथ ये कुछ मोमेंट्स को कैप्चर करना चाहती थी, इसलिए मैं आपके पास आई थी। एंड थैंक यू फॉर अ सेल्फी। तभी जब वो लड़की इतने प्यार से बोलकर चली जाती है, पूजा तभी बोलती है कि हेलो सुनिए। तो वो टर्न होके बोलती है आप मुझे कह रहे हो, वो भी इतने प्यार से। आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है पूजा इज़ द फुल ऑफ एटीट्यूड एंड चीज़। तो वो कहती है वही तो पूछ रही हूँ, पता नहीं किसने ये गलत फहमी फैला दी है कि मैं बहुत एटीट्यूड वाली हूँ, मैं किसी की सुनती नहीं हूँ। दैट इज़ नॉट एक्चुअली राइट। बाय द वे, व्हाट्स योर नेम? तो कहती है कि मैं इतनी पॉपुलर नहीं हूँ आपकी तरह कि मेरा नाम हर कोई जाने, पर क्या करना है, बस चलते हैं। अच्छा, आप सेल्फीज लेके मुझे अच्छा लगा बस आपके साथ। तभी एकदम से पूजा को याद आता है, तो पूजा बोलती एक मिनट वेट, द सेल्फी इज टेकन बाय माय माय कैमरा। मेरे मोबाइल फ़ोन से सेल्फी ली गई है, और तो मैं आपको ये सेल्फी कैसे फॉरवर्ड करूं? तो वह हंसते हुए बोलती है कि ज़रूरत नहीं है, आपने ले ली, बस यही काफ़ी है। आपके पास ये मेमोरीज के तौर पे रहेगी, मुझे अच्छा लगेगा। मतलब बहुत अलग एटीट्यूड था उस लड़की का। वो ये भी नहीं कहना चाहती थी कि ये मुझे सेल्फीज चाहिए या नहीं चाहिए, वो बस इस बात से खुश थी कि वो पूजा के साथ सेल्फी ले पाई। भले वो सेल्फी उसे मिले या ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता था। पूजा उसका ये एटीट्यूड देख के थोड़ा यू नो जब आपके सामने कोई सिंपल वाला आए तो आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन जब कोई एक इंसान थोड़ा अलग एटीट्यूड वाला है तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आता है। वही कुछ चीज़ें पूजा के साथ भी हो रही थी कि वो बंदी बिल्कुल अलग थी बाकी लड़कियों से। तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर सब लोग के सब होता है। तभी आकाशी बोलती है कि क्या हो रहा है, तू कहाँ खोई हुई है और इतनी मुस्कुरा रही है? तो कहती कुछ नहीं, एक क्यूट सी लड़की मिली थी। तो कहती ओहो, यहाँ पर भी आके तुझे लड़कियों पे इंटरेस्ट आ रहा है,
भाई तू मुझे बता दे तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है या किसी और में। तो कहती शट अप, पता नहीं वो जूनियर है अपनी, मुझे नहीं पता। और तो ये कहती ये वही लड़की है क्या जो स्टेज पे खड़े होके तुझे इशारों में कह थी। कहती है हाँ, पहले तो मुझे ऐसा लगा कि यू नो वो मतलब उस टाइप का मुझे परेशान कर रही है, बट अभी देखा तो पता चला कि शी इज़ वेरी क्यूट। शी इज़ क्यूट, पिक्स ले ली तूने। कहती हाँ, लुक लुक एट दैट। तो कहती यार पिक में तो बहुत क्यूट दिख रही है यार ये। तो कहती हाँ मैं, और मैंने उसको बोला कि आप ये पिक्स मुझे बोल रहे हो, बट आप अगर मैं ये पिक्स रख लूँगी तो फिर आप कैसे कर पाओगे। तो वो बोली कि ज़रूरत क्या है, आपने रख ली ना, काफ़ी है। तो मुझे उसका थोड़ा बहुत अलग है यार। तो ये आकाशी यहाँ से हंसने लगती है और आकाशी को भी समझ में आता है कि पूजा किस कश्मकश में खोई हुई है। फिर ये लोग वहाँ से जाते हैं, थोड़ा मस्ती मजाक कर रहे रहते हैं, पूरे बॉयज़ और गर्ल्स एक साथ खड़े होते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे रहते हैं, बहुत क्यूट मोमेंट्स हो रहे रहते हैं और काफ़ी मज़ेदार मोमेंट्स हो रहे रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही रहती है। जैसे ही यहाँ से निकलते हैं सबके सब, फेयरवेल में खाना पीना खाते हैं, निकलते हैं, सब एक दूसरे को हक कर रहे रहते हैं और सब बोल रहे रहते हैं कि कोशिश यही करेंगे कि नेक्स्ट अब कॉलेज जब होगा तो हम सब फिर से स्कूल फ्रेंड्स मिले और एक बीच में एक दूसरे के साथ बाउंडिंग वही मेंटेन करके रखें। अब पता नहीं कौन कौन से कॉलेज पहुंच जाएगा या पढ़ाई के लिए कौन से शहर पहुंच जाएगा, वही दोस्ती और वही चीज़ें रहेगी कि नहीं, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी। थोड़ी देर के बाद जो आकाशी रहती है वो अपने पूरे के पूरे ग्रुप को बुलाती है और कहती है कि चलो फेयरवेल तो ख़त्म है लेकिन हम यहाँ से जाएंगे कहीं और पर। यहाँ से एक पास में एक बहुत प्यारा व्यू रहता है जहाँ पर मतलब बोटिंग्स भी होती हैं, थोड़ा मीन्स वाटर साइड एरिया रहता है, छोटा सा लेक रहता है, उसके साइड में बहुत खूबसूरत से चीज़ें लगी रहती है। तो वो बोलते हैं कि हम वहाँ जाएंगे और अपना फेयरवेल के बाद करते हैं। एक्चुअली स्कूल का थीम ही ये हमेशा से रहता था कि जो भी वहाँ पर फेयरवेल करता था वहाँ से निकलने के बाद वो पोस्ट फेयरवेल फेयरवेल के बाद वहाँ जाके सब लोग पार्टी वगैरह करते रहते थे। तो यहाँ से सीनियर्स निकल जाते हैं, जो आकाशी रहती है वो कार लेकर आई रहती है, कार पे वो बैठती है, तभी वो अपनी कार का बैक डोर ओपन करती है और तानिया मैम को इशारों में कहती है कि बैठिए। तानिया मैम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी उनके और आकाशी के रिलेशन के बारे में पता चले, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। वो आकाशी को बोलते कि नहीं अभी नहीं। आकाशी भी समझती है और वो बैक डोर को बंद कर देती है और पूजा को बोलती है चल बैठ चलते हैं। तो ये लोग चले जाते हैं। फिर करीब आधे घंटे के अंदर सबके सब पूरा स्कूल खाली हो जाता है क्योंकि सब अपने चले जाते हैं। जो पूरे बॉयज़ रहते हैं, मतलब जो आकाशी के पूरे बॉयज़ रहते हैं, मोहसिन, अलमास, ये सब लोकेशन पे पहुंच चुके रहते हैं, पर आकाशी खुद लोकेशन पे नहीं पहुंची थी और पूजा भी नहीं पहुंचती है। पूजा भी किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही रहती है। तो वो जब आकाशी बोलती है यार मुझे तानिया के साथ ना, मुझे तानिया को पिकअप करना है, तो पूजा कहती है ऑफ कोर्स पिकअप कर, अपन सब वहाँ मस्ती करने जाएंगे। तो वहाँ पर ये लोग वेट करते हैं। जब थोड़ी देर के बाद तानिया निकलती हैं और वो स्कूल के थोड़े कुछ डिस्टेंस पे खड़ी रहती है, तभी आकाशी जाती है, उनका हाथ पकड़ के बोलती है अब चलें। तो वो कहती है कि सब कोई देख लेगा, आप समझो ना, प्लीज़ मेरी बात को तो समझो। तो कहती कोई नहीं समझेगा और आप फेयरवेल का टाइम है, अब मुझे आपको इंट्रोड्यूस कराना है अपने सारे फ्रेंड से। यू नो व्हाट, मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताया आपके बारे में, मतलब डिटेल में। हम सिर्फ और सिर्फ दोनों, हम सब दोस्त लोग एक दूसरे के कपल्स के बारे में जानते तो हैं, बट नाउ इट्स टाइम ना कि इसके बाद पता नहीं कौन कहाँ होगा। तो प्लीज़ मेरे ग्रुप के साथ थोड़ी मस्ती मजाक करने चलिए ना, सब अपने अपने पार्टनर्स के साथ अब आएंगे। तो कहते हैं अगर ऐसा है तो तुम्हारे ना सारे के सारे बच्चों के बीच में सिर्फ एक ही इंसान बड़ा दिखेगा और वो मैं होंगी। और आपको पता है सिर्फ आप ही मेरे और हमारे रिलेशन के बारे में जानती हैं। प्लीज़ समझिए ना मेरी बात को, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करके आइए और इंतज़ार करूँगी मैं यहाँ पर आपका, मैं यहाँ पे इंतज़ार करूँगी आपका, मैं कहाँ जाऊँगी।
पर प्लीज़ अभी आपके सारे दोस्तों के साथ नहीं मिलना है, क्योंकि वंस आपका स्कूल पूरा ख़त्म हो जाए तब हम करेंगे। तो कहती है कि बेबी ऑलरेडी स्कूल ख़त्म हो चुका है, फेयरवेल पार्टी हो गई है, आप समझो ना। तो कहती है आप समझो ना प्लीज़, डोंट फोर्स मी। एंड इट इज़ जस्ट कि सब दोस्त लोग हैं, आप प्लीज़ समझिए। आकाशी को भी कहीं ना कहीं तान्या की बात सही लग रही रहती है, क्योंकि ये फ्रेंड्स का टाइम है। एक्चुअली उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं रहती है कि लेकर जाने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि उसे एकदम से याद आता है कि अगर सबके पार्टनर्स आ रहे हैं तो अंजलि भी आएगी, और अंजलि तो ऑलरेडी मौसम की गर्लफ्रेंड है। तो अगर अभी हम अंजलि पे इतना ट्रस्ट नहीं करते हैं जिस पे हम अपने सीरियस रिलेशनशिप के बारे में उसे बता सकें, तो वो समझती है और वो समझ कर बोलती है ठीक है बेबी, आई अंडरस्टैंड एंड नॉट एन इशू, आप कर लो। पर मैं आपको अभी आधे घंटे के बाद मैं आपको आपके हॉस्टल से पिकअप करूँगी, एंड ट्रस्ट मी इट शुड बी हैविंग अ फन। तो कहती है ओके, मैं तैयार रहूँगी, पक्का, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, आप करवा लीजिएगा। तो कहती है पक्का ना? तो कहती है कि हाँ जी पक्का, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, पर अभी आप जाइए। तो ऐसे कह के आकाशी के वहाँ पर आकाशी आ जाती है और गाड़ी कार पे बैठ जाती है। आकाशी को कंटिन्यूसली फ़ोन आ रहे रहते हैं सबके। तो थोड़ी देर में आकाशी इधर उधर देखती है, तो वहाँ पर उनको उसको पूजा नहीं दिखती है। अब आकाशी बोलती है ये कहाँ चली गई। तो थोड़ा बहुत देखने के बाद जो पूजा रहती है वो वहाँ आजू बाजू मतलब सराउंडिंग एरियाज पे देख रही रहती है। तो थोड़ी देर के बाद पूजा भी आ जाती है और बोलती है कि क्या हुआ, तानिया मैम नहीं आई? तो वो बोलते हैं कि यार वो बोल रही थी कि अच्छा नहीं लगता है, सब लोग हैं, सो दैट विल बी नॉट अ नाइस थिंग कि वो आएंगी। तो वो कहते हैं कि हाँ यार, मैं तेरे को बोलने ही वाली थी, क्योंकि यार अंजलि भी आएगी और हम अभी तक इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते ना किसी को। तो कहती हाँ, यही बात पे मुझे भी ये बाद में समझ में आया, तो इसलिए मैंने उनको फोर्स भी नहीं किया। तो कहती कि सही किया यार, फालतू का फोर्स करना भी सही नहीं होता है। तो ये लोग अपने मस्त तरीके से बैठे रहते हैं। फिर थोड़ी आगे जाते से ही एक लड़की रहती है, वो चुपचाप चल रही रहती है, और तो पूजा बोलती है रुक 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 रुक। तो वो लड़की वहाँ पे रुकती है एकदम से, और रुकने के बाद मतलब जो आकाशी रहती है वो गाड़ी को साइड में रखती है, और वो लड़की भी रुकती है, और पूजा भी बाहर निकलती है। तो वो एकदम से उसको बोलती है तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मतलब कहीं नहीं, मैं तो बस जा ही रही हूँ। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि कहाँ जा रही हो? तो कहती है घर की तरफ ही जाऊंगी ना। तो कहती है कि घर पे जाना अभी ज़्यादा ज़रूरी है, या घर पे कोई इंतज़ार कर रहा है? तो कहती है कि नो, कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है, बट अभी हो गया ना फेयरवेल। तो कहती हो तो फिर पूजा बोलती फ्री हो क्या? तो पूजा जैसी बोलती है तो वो बोलते कि हाँ फ्री तो हूँ। तो कहती है चलो फिर मेरे साथ। पूजा उसका हाथ पकड़ती है और बैक डोर का ओपन करती है, बोलती है बैठो। तो और उसमें आकाशी ड्राइव कर रही रहती है, तो आकाशी भी देखती है। आकाशी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि आकाशी कभी भी मतलब इंटरफेयर नहीं करती थी कि दोस्तों के मैटर पे। अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो चुपचाप, अनटिल अनलेस वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट ना हो, तब वो नहीं बोलेगी। तो वो बैठी रहती है। थोड़ी देर के बाद जैसी वो बोलती है कि बैठो, तो वो पूछती है कि मैम मैं क्यों बैठूं, मतलब कहाँ ले जा रही हो? तो वो कहती है आप बैठो बस, और वो बैठ जाती है। फिर वो बोलती है कि चले आकाशी। तो वो बोलती है कि आप कहाँ लेकर जा रहे हो? तो वो कहती है कि देखो फेयरवेल होने के बाद हम सब फिर पार्टी करते हैं, मतलब हमारी एक फेवरेट पॉइंट है, वहाँ पर सब लोग जाएंगे और वहाँ पार्टी हो रही है, तो मैं तुम्हें वहाँ लेके चल रही हूँ। तो कहती वो तो आपका फ्रेंड सर्कल है ना? तो कहती हाँ फ्रेंड सर्कल है, लेकिन फ्रेंड के फ्रेंड भी अलाउ है, तो सब लोग अपने पार्टनर्स या अपने फ्रेंड्स के साथ आएंगे, तो मैं आपको लेकर चल रही हूँ। आकाशी चुपचाप ड्राइव कर रही रहती है और मुस्कुरा रही रहती है, और जो बैक कैमरा, जो बैक मिरर बोलते हैं ना, उस बैक मिरर से जो पूजा रहती है वो उसको देख रही रहती है। यहाँ पे वो बहुत क्यूट दिख रही रहती है और थोड़ी सी नर्वस भी हो रही रहती है। जैसे ये लोग पहुँचते हैं वहाँ पर, गाड़ी से उतरते हैं, तो पूजा सबको इंट्रोड्यूस करवाती है, मीट माय फ्रेंड। तो पर उसको नाम याद नहीं रहता है, तो वो कुछ नहीं बोलती है।
मीट माय फ्रेंड। तो एकदम से अलमास बोलता है ये कब बनी तेरी दोस्त? तो वो कहती है तुझे क्या करना है इतना? तो कहता है यार मतलब मुझे क्या करना है, मतलब तू मुझे नहीं बताएगी क्या? मेरा हक है जानने का। तो जब जैसी वो लड़की ये बात सुनती है कि अलमास उसे इतने हक से पूछ रहा रहता है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है। पूजा उसकी घबराहट, पूजा उसका फेस, पूजा उसकी हर चीज़ को नोटिस कर रही रहती है। ऐसा लग रहा था कि जहाँ पूजा उसके प्रति अट्रैक्ट हो रही है और वो लड़की को अच्छा नहीं लग रहा था, तो अलमास ना पूजा के बाजू में आकर बैठ जाता है और उसको टच करने लगता है। उसको बोलता है कि चल ये है चीज़ें। वो लड़की बोलती है एकदम से मुझे चलना चाहिए, बहुत लेट हो गया है और शायद मेरे मेरे दोस्त लोग और मेरे फ्रेंड्स मुझे ढूंढ रहे होंगे, तो चलना चाहिए। तो वो बोलती है कि अरे नहीं रुक जाओ, सब लोग बोलते हैं उसे। अलमास भी कहता है कि अरे रुक जाओ। फिर वहाँ पर मोहसिन कहता है अरे रुको रुको, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आप कैसे जा सकते हो? अभी तो यहाँ पे मस्ती मजाक पार्टी होगा, ट्रुथ एंड डेयर गेम खेलेंगे, हम बहुत मस्ती करते हैं, आपको पता है हम बहुत मस्ती खोर हैं। एक्चुअली मैं ना बस मेरी पार्टनर का वेट कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर में दो लोग की एंट्री होती है। एक होता है हमारा ऋत्विक। ऋत्विक जीशान का पार्टनर रहता है, तो वो आता है, उसके साथ आराम से बैठता है और दोनों बहुत क्यूट तरीके से एक दूसरे को देख रहे रहते हैं। फिर साइड में जो मोहसिन के पास आकर अंजलि आकर बैठती है, और अंजलि के भी कुछ फ्रेंड सर्कल्स में कुछ दोस्त रहते हैं, मतलब उनका भी फ्रेंड्स ग्रुप आकर मतलब बहुत बड़ा एक ग्रुप बन जाता है जिसमें सबके सब बैठ के आराम से देख रहे रहते हैं। पर वो लड़की कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो वो उसे बोलती है कि मैं चलती हूँ। तो अलमास बोलता है ठीक है तुम जा रही हो, अच्छे से सेफली चले जाना। और वो होती है, तो अलमास ना पूजा को डिस्ट्रैक्ट, पूजा के साथ बातें करने पे लगा रहता है, पूजा को इधर उधर देखने नहीं दे रहा रहता है। पूजा को बोलता है कि मेरी बात सुन। तो पूजा ना थोड़ी देर तक तो थोड़ा अलमास को इम्पोर्टेंस देती है, पर थोड़ी देर के बाद वो चिढ़ जाती है एकदम से और वो बोलती है कि अरे अलमास यार, तू कर ना अपना काम, मैं 2 मिनट में आई। वो लड़की बाहर जाती है और टैक्सी का वेट कर रही रहती है। तभी पूजा उसका हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है कि वेट, कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें लेकर तो मैं आई हूँ ना, तो छोड़ूंगी भी मैं ही, तुम इतना जल्दबाजी क्यों कर रही हो? तो वो कुछ नहीं बोल रही रहती है, लेकिन उसके फेस के गुस्सा बहुत तेज उसके फेस पे दिख रहा रहता है। तभी वो कहती है कि आप हाथ छोड़िए मेरा, बहुत सख्त लहजे से बोलती है। तभी पूजा कहती है कि क्यों छोड़ूं मैं तुम्हें लेकर आई हूँ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी ना। और मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम्हारी फैमिली वगैरह करेगी, तब तो तुमने कहा कि नहीं कोई कुछ नहीं बोलेगा, और अब तुम जा रही हो, ऐसे थोड़ी ना चलता है। तो वो कहती है कि मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा, पर पूजा उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं रहती है। पूजा बोलती है कि क्यों हाथ छोड़ूं, मैंने बोला ना। तभी वो एकदम से गुस्से से चिल्लाकर बोलती है मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा, समझ में नहीं आता है क्या आपको? पूजा का पूजा को आज तक लाइफ में आज तक कभी किसी ने नहीं चिल्लाया रहता है। पूजा सबकी फेवरेट रहती है, बहुत पैम्पर नेचर वाली बंदी रहती है। तो जैसे ही उस पे वो चिल्लाती है, पूजा एकदम हाथ छोड़ देती है और टर्न होके वहाँ से जारी रहती है। थोड़ी देर तक तो ऐसा होता है कि उसे समझ में नहीं आता है कि उसके साथ हुआ क्या है। जैसी वो आगे चली जाती है तभी उसे याद आता है शिट, मैंने उन पे चिल्ला दिया, मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था, उनके ऊपर मैं कैसे चिल्ला सकती हूँ? हाउ कुड आई डू इट, हाउ हाउ आई बिहेव सो सो बैडली। और फिर वो वहाँ पर जाती है और पूजा का हाथ पकड़ के बोलती है सॉरी। तो पर पूजा भी बहुत गुस्से वाली रहती है। पूजा कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है और बोलती है कि इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, तुम्हें घर जाना है तुम जाओ, और आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली बिहेव कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और मैं भूल गई हूँ कि हम लोग तो अभी मिले हैं, और शायद तुम मुझे नहीं जानती हो और मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, सो माई बिहेवियर टूवर्ड्स यू इज़ नॉट नाइस।
आई अंडरस्टैंड, फाइन, तुम जा सकती हो। पर जो वहाँ पर वो लड़की रहती है उसे समझ में आ चुका रहता है कि उसके एक ज़ोर से चिल्लाने के चक्कर में उसे किसी को बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर दिया। तो वो एकदम से बोलती है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, बस वो मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था और मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। तो पूजा कहती है, इट्स ओके, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू यू, यू कैन गो इट, डोंट वरी, और यहाँ पे कोई भी आपको रोकेगा भी नहीं, आप जा सकते हो। तो जैसी वो ये बात बोलती है तो कहीं ना कहीं उस लड़की को बहुत बुरा लग रहा रहता है, और वो बोलती है कि नहीं, आप मुझ पे डांट सकते हो, आप मुझ पे गुस्सा कर सकते हो। तो वो वहाँ से चली जाती है, और मतलब पूजा वहाँ से चली जाती हैं और जाके अपने दोस्तों के बाजू में आके बैठ जाती है। उसका मूड बहुत ऑफ रहता है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा रहता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है, लेकिन वो गुस्सा किसी पे नहीं निकालती। तभी अलमास जो आकर होता है, पूजा को टच करता है, उसके हाथ पकड़ के बोलता है, कहाँ चली गई थी यार तू, मैं तेरा कब से इंतज़ार कर रहा था, और बता सब कुछ ठीक है। तो वो कहता है कि चल क्या खाएगी मैं बताता हूँ। तो वो उसके साथ हो रहा रहता है, वहाँ पे लड़की एक तरफ देख रही रहती है, उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा रहता है। तभी एकदम से पूजा वहाँ से चिल्लाती है, अलमास तू क्यों मेरे पीछे पड़ गया है, क्यों इतना टची हो रहा है, इतनी देर से बोल रही हूँ यार, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर, समझ में नहीं आता है क्या तुझे, दोस्त है, दोस्त की तरह रहे, इतना चिपक क्यों रहा है। अलमास बोलता है, सॉरी यार, बट हम तो स्टार्टिंग से ही ऐसे हैं ना। तो तभी पूजा कहती है कि हाँ स्टार्टिंग से ऐसे हैं, पर हम दोस्त हैं, पर तेरे टची वाली फीलिंग में मुझे दोस्त वाली फीलिंग नहीं आ रही है। आई टोल्ड यू आई डोंट लाइक यू इन दैट वे। अलमास तू बहुत अच्छा है यार, कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मेरे अंदर तेरे लिए वैसी वाली फीलिंग्स आती ही नहीं है। तभी आकाशी कहती है, पूजा शांत हो जा यार। तो कहती, क्या शांत हूँ आकाशी, यार ये जब से ऐसी करे जा रहा है, मैं इसको वाइब्स नहीं देना चाहती हूँ कोई भी गलत, और मेरी सबसे प्योर फ्रेंडशिप को मैं तोड़ना भी नहीं चाहती हूँ। आई नो ही लाइक्स मी, आई नो एवरीथिंग, बट आई कांट डू एनीथिंग यार, मेरे अंदर नहीं है। क्यों नहीं समझ रहे हो, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो मेरे साथ। तो तभी अलमास कहता है, मैं तेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। तो वो कहता है, अच्छा नहीं कर रहा है, पर मुझे तो जबरदस्ती ही लग रही है। Why you are just pushing me all the time, touching me? And please, मेरा मूड थोड़ा ख़राब है अलमास, मुझे जाने दे। यहाँ से पूजा छोड़ के चली जाती है। तभी आकाशी बोलती है, अलमास उसको थोड़ी देर अकेले रहने दे, मे बी उसका थोड़ा मूड ऑफ है। फिर सब लोग अपना ड्रिंक्स कर रहे रहते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे रहते हैं, थोड़ी मस्ती मजाक कर रहे रहते हैं। अंजलि और आकाशी के बीच में जो पहले से जितनी लड़ाइयाँ होती हैं वो सब हटती है, और एक फ्रेंडली रिलेशन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा बनता है, और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे रहते हैं। पूजा जो रेस्टोरेंट रहता है उसके बैक साइड के ग्राउंड में वहाँ जाके बैठी रहती है। वहाँ पर ना बहुत लड़के रहते हैं जो एक मतलब वो भी आए रहे रहते हैं, दूसरे स्कूल के लड़के रहते हैं, क्योंकि जो दिल्ली का सबसे सेंटर पॉइंट ऑफ वो एरिया था जहाँ पे सारे के सारे स्कूल के बच्चे फेयरवेल को एंजॉय करने के लिए वहाँ हमेशा से आते थे। ये कोई वन अभी का नहीं था, ये हमेशा का था, वहाँ पर हमेशा से लड़के आते थे वगैरह। तो वहाँ के कुछ हैंडसम बॉयज़ रहते हैं जो जब पूजा को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं पूजा के लिए। ऐसा कोई नहीं था जो पूजा के लिए अट्रैक्ट नहीं होता था, क्योंकि आज तो उसने साड़ी पहनी रहती है, चार चांद तो उसने वैसे ही लगाए रहते हैं, तो वो काफ़ी सुंदर दिख रही रहती है। लेकिन जो आकाशी रहती है वो तो थोड़ा बिजी रहती है, तो इसलिए वो पूजा पे ध्यान नहीं देती, वरना तो वो बहुत प्रोटेक्टिव थी पूजा को लेकर। थोड़ी देर में वहाँ पे वो बैठी रहती है तो कुछ बॉयज़ उसके बाजू में आकर बैठते हैं और बोलते हैं हाय। तो पूजा दोनों की तरफ एकदम नज़रों से देखती है और बोलती है, व्हाट यू वांट। तो कहते हैं कि हम सेंट जेवियर से हैं, और हम वहाँ के बहुत हैंडसम हॉट डूड हैं, तो बस तुम्हें सारे साथ थोड़ी दोस्ती करना चाहते हैं, इफ़ यू डोंट माइंड। तो
वो देखते बोलती है, लिसन आई एम नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ, मेरा दिमाग बहुत ख़राब है और प्लीज़ स्टे अवे विथ मी। तो दूसरा लड़का उसके तरफ देख के उसे बोलता है, उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है पूजा के, हम तुम्हारा मूड काफ़ी अच्छा कर देंगे ना, तुम्हें बहुत अच्छे से काफ़ी बेटर फील कराएंगे, डोंट वरी। तो दूसरा लड़का भी उसे देख रहा रहता है। यहाँ पर पार्टी इन लोगों की चल रही रहती है तो इन लोगों को पता ही नहीं चलता। वो जो लड़की जो पूजा के और अलमास के रिलेशन के बारे में सोचकर ही इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, तो वो जब दूर से ये देखती है तो उसे इस पे काफ़ी गुस्सा आता है। तभी वो एकदम से आकर बोलती है, पूजा मैंने बोला ना गुस्सा नहीं होते हैं, चलो मेरे साथ। तो वो लड़के एकदम से बोलते हैं कि अरे वही तो बोल रहा हूँ, गुस्सा है तो मैं मना दूंगा, आप टेंशन मत लो, आप भी काफ़ी क्यूट हो। तो वो बोलती है स्टे अवे विथ मी एंड स्टे अवे विथ माय फ्रेंड। वो एकदम से पूजा का हाथ पकड़ती है और पूजा गिरने वाली रहती है, पूजा को कमर से पकड़ती है और बहुत टाइटली पकड़ती है वो लड़की, और बोलती है मैंने कहा ना वो मेरी दोस्त है, मैं हैंडल कर लूँगी, तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है। पूजा थोड़ी गुस्से में रहती है तो पूजा एकदम से बोलती है कि तुम्हारी भी ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं अपने आप का ख्याल रख सकती हूँ, स्टे अवे। पूजा एक्चुअली बहुत गुस्सा हो रही रहती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज तक उससे इतनी ऊंची आवाज़ में किसी ने बात नहीं करी थी। तो वो उस लड़की का भी हाथ छोड़ती है और आगे जाती है। वो दोनों लड़के उसे फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। वो लड़की को इतना गुस्सा आता है और वो बोलती है बहुत ज़िद्दी हैं और बहुत एटीट्यूड वाली हैं, कभी किसी की नहीं सुनती हैं, बट गलती भी तो मेरी है ना, मुझे उन पे नहीं चिल्लाना चाहिए था। ओह शिट, मैंने क्या कर दिया, इतनी खूबसूरत लड़की पे चिल्ला दिया, और वो भी उनसे बिना पूछे। हाँ गलती तो मेरी है, और जब मेरी गलती है तो मुझे मनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, मैंने क्या कर दिया। वो लड़के ना पूजा को छोड़ ही नहीं रहे रहते हैं, आजू बाजू घूम रहे रहते हैं। थोड़ी देर के बाद जो बहुत जम के गुस्सा आ रहा रहता है वो जूनियर गर्ल को, तो वो एकदम से आती है और फिर बोलती है मैंने कहा ना चलो मेरे साथ। तो वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं जाना है, और वो सिर्फ कहती है। फिर वो लड़के लोग भी देख रहे रहते हैं, तो लड़के एकदम से ना पूजा को टच कर लेते हैं। ये देखकर तो बाप रे, वो नई लड़की की तो जान चली जाती है। वो बिना सोचे समझे एक सेकंड में उन दोनों लड़कियों को थप्पड़ मार देती है, और जैसी थप्पड़ मारती है और जम के चिल्लाकर बोलती है कि हाउ डेयर टू टच हर, हाउ यू डेयर टू टच हर। लेकिन वो लड़के भी तो दूसरे वाले रहते हैं, वो भी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं और बोलते तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें मारने की, तू जानती भी है कि हम कौन है। और वो एकदम से हाथ उठाते तो पूजा अपना हाथ आगे करती है और बोलती कोशिश भी मत करना उसे टच करने की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ऐसे करके थोड़ी देर में जो आकाशी रहती है, वो तानिया को फोन करने के लिए जब बाहर निकलती है तो वो ये सारी चीजें देखती है। तभी वो वहां से चिल्लाती है अलमास वगैरह सबको, और सारे वो क्योंकि वो बॉयज रहते हैं और ये गर्ल्स रहती हैं, तो ये नहीं चाहती थी कि ये इस तरीके से फालतू का लड़ाई झगड़ा करे। तो वहां से सबके सब मतलब अपने दोस्तों के लिए तो डेलिकेटेड रहते हैं। वो एकदम से भाग कर आते हैं, वो बोलते कि क्या हुआ आकाशी। तो कहते हैं कि पूजा के साथ कोई बदतमीजी करिए देखो। आकाशी का सिर्फ एक कहना और पूरे के पूरे सारे के जीशान ऋत्विक सब के सब लड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस बार अंजलि भी यूनाइट होकर लड़ने लगती है। थोड़ी देर में सारी सिचुएशन हैंडल होती है और अलमास भी उसको बोलता है कि तू कौन से स्कूल का है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो स्कूल है हम बताते हैं। और ये लोग डीपीएस के रहते हैं तो वो सेंट जेवियर्स के रहते हैं। दोनों का एटीट्यूड बहुत और ईगो क्लैश होता है, क्योंकि दोनों टॉप स्कूल के रहते हैं, तो दोनों के बीच में लड़ाई हो रही रहती है। इस ड्यूरेशन में पूजा बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है और आकाशी की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में जो वहाँ से वो जो लड़की रहती है जूनियर, वो इधर उधर उठ के देखती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा रहता है। वो फटाक से भागती है और जाकर इधर उधर देखती है, तो वो देखती है कि बैक सीट की जो मतलब बैक सीट होती है ना,
वहाँ पूजा मैम बैठी है, तो वो वहाँ जाती है और गेट खोल के वो भी अंदर बैठती है और बोलती है आई एम सॉरी ना, मेरे गुस्से की वजह से आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, प्लीज़ आप इतना गुस्सा मत करो, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आपके साथ अगर कोई इस तरीके से बिहेव करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पूजा उसकी तरफ देख के बोलती है ओ रियली, और तुम जिस तरीके से बिहेव करोगी वो चलेगा। यू शाउटेड ऑन मी, डू यू नो आज तक मुझ पर किसी ने शाउट करने की, क्या किसी ने कुछ बोलने की भी हिम्मत नहीं करी है, एंड यू डिड इट विथ मी। तो कहती है आई नो, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो कहती क्या अच्छा नहीं लग रहा था, अरे अलमास का आपका इस तरीके से करीब आना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और मुझे मुझे जेलसी हो रही थी, मुझे बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने आप पे चिल्ला दिया और मैं उठ के चली गई। मैं अच्छी खासी जा रही थी ना, आप मुझे रोकने लग गए, अगर आप मुझे नहीं रोकते तो ये सारी सिचुएशन होती ही नहीं, और फिर आप खुद खुद गुस्सा होके बैठ गए हो। और जब मैं अलमास का हैंडल नहीं कर सकती, वो लड़के आपको टच करेंगे तो मैं कैसे हैंडल कर सकती हूँ। पूजा बस चुप मुँह से वो सारी बातें सुन रही रहती है। वो मन में खुश भी होती है और थोड़ा तो अपसेट भी रहती है, क्योंकि उस पे किसी ने इतना जोर से चिल्लाया रहता है। फिर वो एकदम से बोलती है तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा इतना कि अलमास मेरे करीब है। तो वो कहती है मुझे नहीं पता। अब पूजा ये चाहती थी कि वो लड़की उसे क्लियरली होकर बोले, तभी वो 4 बार पूछे व्हाट्स योर नेम। तो कहती है नहीं मुझे नहीं बता रहा है, रात बहुत हो गई है, घर चलना चाहिए। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरीके से इनकी स्टोरी होगी, क्या होगा जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।